दोस्तों, इस समय विदेशी निवेश को लेकर भारत में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पिछले 6 साल में भारत में 366 अरब डॉलर का नया एफडीआई आया, लेकिन इसी दौरान करीब 230 अरब डॉलर बाहर भी चला गया। अब सवाल ये नहीं है कि भारत में विदेशी पैसा आ रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कि जो पैसा भारत में आ रहा है वो यहाँ टिक क्यों नहीं रहा। क्या इसके पीछे टैक्स विवाद, निवेश समझौतों में बदलाव और कानूनी सुरक्षा बड़ी वजह है? और क्या विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए भारत को अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में एक बार फिर बड़े बदलाव करने होंगे? आइए समझते हैं एफडीआई की इस पूरी कहानी को, आंकड़ों को और विवादों के साथ। भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। तेज आर्थिक विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएसटी सुधार और बड़े घरेलू बाजार की वजह से विदेशी निवेशकों के लिए भारत लंबे समय से आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन अब विदेशी निवेश को लेकर सामने आए कुछ आंकड़ों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले 6 सालों में भारत में करीब 366 अरब डॉलर का नया डायरेक्ट विदेशी निवेश यानी कि यूं कहें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन इसी दौरान करीब 230 अरब डॉलर वापस बाहर भी चले गए। रिपीटेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में विदेशी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे कंपनियों को पूंजी मिलती है और नए कारोबार और रोजगार के अवसर बनते हैं और देश की उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। आपको बता दें कि भारत में भी पिछले सालों में एफडीआई का प्रवाह काफी मजबूत रहा है, लेकिन 366 अरब डॉलर के नए एफडीआई के मुकाबले 230 अरब डॉलर की निकासी ये सवाल जरूर उठाती है कि विदेशी निवेशकों के फैसलों के पीछे आखिर कौन कौन से कारण काम कर रहे हैं। यहां पर एक बात साफ समझना बेहद जरूरी है। हर एफडीआई आउटफ्लो का मतलब ये नहीं होता कि निवेशक भारत छोड़कर भाग गया। कई बार विदेशी कंपनियां मुनाफा अपने देश वापस भेजती हैं, हिस्सेदारी बेचती हैं या निवेश से बाहर निकलती हैं। इसलिए इस आंकड़े को सीधे तौर पर भारत से विदेशी निवेशकों का पलायन कहना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि निवेश के माहौल और निवेशकों के भरोसे को लेकर सवाल उठते हैं। इस बहस की जड़ में भारत के कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद भी रहे हैं। वोडाफोन, केन एनर्जी और डाइचे टेलीकॉम जैसे मामलों ने विदेशी निवेशकों और भारतीय सरकार के बीच कानूनी और नीतिगत टकराव को दुनिया के सामने रखा। वोडाफोन मामले में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पिछली तारीख से टैक्स कानून लागू करने के फैसले ने विदेशी निवेशकों के बीच काफी चिंता पैदा की। केन एनर्जी भी भारत सरकार के साथ टैक्स विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक पहुंची। वहीं डाइचे टेलीकॉम का विवाद देवास मल्टीमीडिया से जुड़े निवेश को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। इन मामलों का एक बड़ा संदेश था कि भारत में निवेश करना सिर्फ बाजार के आकार का सवाल नहीं है, बल्कि नीति और कानूनी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यहीं से आता है 2016 मॉडल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी मॉडल बीआईटी का मुद्दा। बीआईटी यानी दो देशों के बीच ऐसा निवेश समझौता जो विदेशी निवेशकों को कुछ कानूनी सुरक्षा देता है और विवाद की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता भी उपलब्ध करा सकता है। भारत ने 2016 में अपने मॉडल बीआईटी फ्रेमवर्क में कई बदलाव किए। इसमें सरकार के टैक्स और नीतिगत फैसलों को चुनौती देने की गुंजाइश पहले के मुकाबले सीमित हुई। साथ ही विदेशी निवेशक को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने से पहले घरेलू कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने की शर्त भी रखी गई। सरकार का नजरिया साफ था कि इससे देश की नीतिगत संप्रभुता और कानूनी व्यवस्था इससे मजबूत होगी, लेकिन आलोचकों का सवाल था कि क्या इससे विदेशी निवेशकों को भारत में कानूनी सुरक्षा कमजोर महसूस नहीं होगी। इसके बाद भारत ने बड़ी संख्या में पुराने बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट टेरिटरीज यानी बीआईटीएस को समाप्त किया। बताया गया कि 58 पुराने निवेश समझौते खत्म किए गए, जबकि बाद में सालों में और भी कई समझौतों को समाप्त किया गया। यहीं से विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। भारत में निवेश करने के बाद अगर सरकार और निवेशक के बीच विवाद हो जाए तो विदेशी निवेशक को किस स्तर की सुरक्षा मिलेगी? यही वो बिंदु है जहां इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और पॉलिसी सर्टेनिटी की चर्चा शुरू होती है। एक अध्ययन में 2013 से 2019 के बीच भारत द्वारा समाप्त किए गए 44 बीआईटीएस का विश्लेषण किया गया और उसके मुताबिक जिन देशों के साथ
निवेश समझौते में बदलाव का असर पड़ा, वहां से भारत में एफडीआई में करीब 30% की गिरावट देखने को मिली। अगर ये निष्कर्ष व्यापक रूप से लागू होता है तो ये नीति निर्माताओं के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक सिर्फ ये नहीं देखता कि भारत में बाजार कितना बड़ा है, वो ये भी देखता है कि नियम कितने स्टेबल हैं, कानूनी विवाद कितनी जल्दी सुलझेंगे, सरकार की नीति कितनी अनुमानित है और सबसे अहम, अगर विवाद हुआ तो क्या निवेश सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ भारत के पक्ष को समझना भी बेहद जरूरी है। भारत आज पहले से कहीं बड़ा बाजार है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रेन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं। भारत की बड़ी युवा आबादी और बढ़ती खपत भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी है। इसीलिए सिर्फ एफडीआई के बाहर जाने के आंकड़े देखकर यह कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करना बंद कर रहे हैं। असली तस्वीर ज्यादा मुश्किल है। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। अगर भारत में 366 अरब डॉलर का नया एफडीआई आया लेकिन 230 अरब डॉलर बाहर भी गया तो बाजार की नजर सिर्फ ग्रोस इनफ्लो पर नहीं रह सकती। निवेशकों और नीति निर्माताओं को फिलहाल ये देखना होगा कि कितना नया पैसा आया, कितना पैसा वापस गया और कितना मुनाफा भारत में दोबारा इन्वेस्ट हुआ, और सबसे अहम, कितना विदेशी निवेश लंबे समय के लिए भारत में टिका रहा, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ पैसा आकर्षित करना पर्याप्त नहीं है। पैसे को लंबे समय तक देश में टिकाना और उसे दोबारा इन्वेस्टमेंट में बदलना बहुत जरूरी होता है। भारत अगर अगले दशक में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश अट्रैक्ट करना चाहता है तो पॉलिसी स्टेबिलिटी, टैक्स सर्टेनिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। निवेशकों को यह भरोसा चाहिए कि आज जो नियम है वो अचानक बदलेंगे नहीं, और अगर सरकार और निवेशक के बीच विवाद हुआ तो उसे तेज और पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से कानूनी व्यवस्था मिलेगी। यानी भारत के सामने चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि एफडीआई कैसे बढ़ाएं, बल्कि उससे बड़ा सवाल है एफडीआई को भारत में कैसे टिकाएं। तो तस्वीर साफ है कि भारत में विदेशी निवेश की कहानी कमजोर नहीं हुई है, लेकिन इसके भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव और चुनौती जरूर दिखाई देती है। एक तरफ भारत में अरबों डॉलर का नया विदेशी निवेश आ रहा है तो दूसरी तरफ बड़ी रकम बाहर भी जा रही है, और इसीलिए आने वाले सालों में भारत की असली परीक्षा सिर्फ एफडीआई आकर्षित करने की नहीं बल्कि विदेशी निवेशक का भरोसा बनाए रखने की होगी, क्योंकि ग्लोबल निवेशक के लिए भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, भारत एक बड़ा अवसर है, लेकिन उस अवसर के साथ भरोसा और नीति की स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है।